बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। तो पीछे मैंने कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि प्रीवियस लेक्चर आपका हो चुका है, उसके अंदर मैंने आपको पीछे ओवरऑल डेफिनेशन फंक्शन की करवाई हैं, डोमेन, रेंज और फंक्शन की। तो आज मैं एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ आपको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है गिवन दैट, यानी कि सबसे पहले आपने ए मालूम करना है। गिवन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है, ये मालूम करना है। नंबर नेक्स्ट आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो ये दो फंक्शन है आपके पास, इनको आपने यूज़ करना है। तो फाइंड क्या करना, ढूंढना हमने एफ इंटू माइनस 2 पार्ट 1, ये फाइंड करना है। फंक्शन के अंदर -2 पुट करना है, फिर फंक्शन के अंदर में हमने 0 पुट करना है, फिर फंक्शन के अंदर x -1 पुट करना है, फिर फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन जो है वो a लिखेंगे हम। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि फाइंड हमने कितनी चीज़ें करनी है, 4 चीज़ें फाइंड करनी है इस एक फंक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट हम फंक्शन के ऊपर ये फिर 4 चीज़ें फाइंड करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए जी, रिप्लेसिंग x बाय -2, 0, x -1 एंड x + 4 इन इक्वेशन a रिस्पेक्टिवली वी गेट। जी, हमें ये बताया जा रहा है आपको कि आपने ये -2, 0, x -1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये रिप्लेस करने हैं किसकी जगह पे, इक्वेशन ए के अंदर x की जगह पे रिप्लेस कर देने हैं आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 पे। f इंटू -2, यानी कि 2 -2 आपने इस फंक्शन के अंदर रिप्लेस किया, तो क्या आंसर आता है हमारे पास, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 + 2, यानी कि माइनस और माइनस क्या हो गया आपस में पॉजिटिव, और ऊपर आपका इवन नंबर है ये, तो ये भी पॉजिटिव 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 क्या आ जाएगा 4 + 2, और क्या आंसर आएगा हमारे पास 6। तो नंबर नेक्स्ट हम करते हैं। अब 0 इसमें रिप्लेस करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 आ जाएगा आपके पास। नंबर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, f इंटू एक्स -1। जी, अब उस हमारे जो a फंक्शन है, a पॉइंट वाला, उसके अंदर हम क्या करेंगे, x -1 रिप्लेस करेंगे x की जगह पे। तो हमारे पास क्या है, x -1 का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स -1, यानी कि हमने रिप्लेस किया x की जगह पे x -1 को रिप्लेस करना है आपने। तो हम सबसे पहले x -1 का स्क्वायर का फार्मूला आप ओपन करेंगे, जो कि आपको आता है पहले ही, यानी कि जो a - b का ओवरऑल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। x² + 1 - 2x। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, छोटी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होगा, अंदर वाली टर्म भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, x² - 3x, यानी कि ये -2 है और -x कितने हो जाएंगे हमारे पास, -3x + 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट की तरफ। हमने अब रिप्लेस करना है x + 4 रिप्लेस करना है x की जगह पे। तो हमारे पास आएगा x² + 4 का स्क्वायर माइनस इंटू x² + 4 इज इक्वल टू x4 + 16 + 8x का स्क्वायर माइनस x² - 4। ये -4 किस तरह है, क्योंकि ये बाहर माइनस है, अंदर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है फिर। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड x² 4 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 8 - x² क्या बचेगा 7x² प्लस क्या आ जाएगा 12, यानी 16 में से 4 निकाल दें तो क्या आंसर आएगा 12 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट फंक्शन करते हैं। हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया अभी, इन पॉइंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 4। तो रिप्लेसिंग हमें करना है, ये चारों पॉइंट जो है रिप्लेस करने इस x के अंदर भी इस फंक्शन में। तो जी, सबसे पहले हम -2 रिप्लेस करेंगे, फिर 0, x -1, x² + 4 रिप्लेस करेंगे x की जगह पे। आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। f इंटू -2 इज इक्वल टू -2 + 4 का अंडर रूट क्या बचेगा अंदर, 2 का अंडर रूट। f 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 क्या बचेगा हमारे पास 2 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर रूट लें आप, तो ये आपस में स्क्वायर रूट कट जाएगा इसके साथ, तो 2 आपके पास बच जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, f इंटू एक्स -1, तो रिप्लेस किया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया x + 3 आ जाएगा आपके पास आंसर इसका।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगा। यानी इसी तरह ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ सिंपल आपने रिप्लेस करना है, x की जगह पे आपने रिप्लेस करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है उसमें नेक्स्ट आप रिप्लेस करेंगे, और वो किस तरह रिप्लेस करना है वो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई वेयर। जी अब आपने इस तरह का फंक्शन जो है आपने फाइंड करना है, तो सिंप्लीफाई हमारे पास जो फंक्शन है वो आपके पास 4 फंक्शन गिवन है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, नंबर 2 फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, नंबर 3 फंक्शन जो है आपके पास x की 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 है, नंबर नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जी ये आपके पास 4 फंक्शन इस वक्त मौजूद हैं, तो आपने फाइंड क्या करना है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। जी जब ये आपने ये चीज़ फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा, ये एक तो आपने a रिप्लेस करना है x की जगह पे, फिर आपने a प्लस एच रिप्लेस करना है x की जगह पे। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख चुके हैं रिप्लेस आपने किस तरह करना है x की जगह पे। अब इस सवाल में आपने इसी तरह रिप्लेस करना है कि f की जगह पे उसने एक दफ़ा बताया a प्लस एच रिप्लेस करो, एक दफ़ा h सिंपल a रिप्लेस करो, फिर दोनों में सब्ट्रैक्ट करो, h के ऊपर क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, तो तब जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये फाइंड होगा। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे हमारा जो पार्ट है। जी पार्ट 1 जो हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है वी आर टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, इस सेम जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो सेम आपने इसी तरह सॉल्व करना है। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको 5/5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 नंबर के शार्ट क्वेश्चन आता है तो 2/2 मार्क्स मिलेंगे आपको। कोई स्टेप आपने इसमें मिस नहीं करना। तो सबसे पहले देखिए ये हमने फाइंड करना है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो सबसे पहले हमने क्या इसमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। तो एक्स की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच इन इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 लिखेंगे तो फिर आप बता सकते हैं कि हमने 1 के अंदर रिप्लेस कर रहे हैं इसको। तो आप x की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे a प्लस एच को रिप्लेस करेंगे। जी तो हमारे पास जो ये वी गेट f इंटू ए प्लस एच हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो x की जगह पे यहाँ पे भी क्या आएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 आ जाएगा। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे 6a प्लस 6h माइनस 9, ये आपका f इंटू ए प्लस एच फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ ए। तो रिप्लेस करेंगे x बाय a इन इक्वेशन 1 के अंदर। आपने जो हमारे पास फंक्शन था उसके अंदर आपने इसको रिप्लेस करना है। तो वी गेट f ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस 9 आपके पास आ जाएगा। यानी आपने दोनों फाइंड कर चुके हैं f ऑफ a प्लस एच और एफ ए। हर सवाल के अंदर आपने हर फंक्शन के अंदर इस जो फंक्शन आपके पास गिवन है उनके अंदर आपने एफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए पहले फाइंड करना है, फिर आपने ये टर्म लिखनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये लिखने के बाद एफ ऑफ ए प्लस एच में जो हमने वैल्यू ढूंढी वो क्या थी 6a प्लस 6h माइनस 9, वो लिख देंगे आपने। फिर हमारे पास क्या है एफ ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो ये हमारे पास क्या थी सब्ट्रैक्ट 6a माइनस 9 आपके पास आ जाएगा, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा। सेम टू आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो 6h और x यानी कि इसको आप कंप्लीटली फाइंड कर लें, यानी कि जो सब्ट्रैक्ट होते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें, जो ऐड होते हैं उनको ऐड कर दें। तो हमारे पास क्या बचेगा 6h ओवर h इज इक्वल टू 6। तो यानी कि h को h से हमने क्या किया कैंसिल कर दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका 6 आ गया। यानी ये आपने 1 फंक्शन को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम करते हैं फंक्शन नंबर 2। जी फंक्शन नंबर 2 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो हम इसको इक्वेशन रखेंगे 2, आप रख सकते हैं a रख सकते हैं b, जो मर्जी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे वी आर टू फाइंड, यानी कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h फाइंड करना है हमने। सबसे पहले हम क्या रिप्लेस करेंगे टू फाइंड एफ ए प्लस एच रिप्लेसिंग x बाय a प्लस एच। यानी कि सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे x की जगह पे a प्लस एच इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो वी गेट हमें क्या हासिल होगा इससे, इधर हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड पे साइन a प्लस एच आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रिप्लेस करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू रिप्लेसिंग x बाय a।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को रिप्लेस करेंगे x की जगह पे। तो अगर हम a को रिप्लेस किया, वी गेट f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a। ये हम दोनों फाइंड कर ली हैं, f a प्लस h और f a। तो अब हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर हम जानते हैं आपने डॉट डॉट नीचे और एक डॉट ऊपर लगाना है। तो ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो इनकी हमने वैल्यू पुट कर देनी, यहाँ पे साइन a प्लस h माइनस साइन a आ जाएगा, ओवर क्या आएगा हमारे पास h। तो अब देख रहे हैं ऊपर, तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इसके फार्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो यानी कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का क्या फार्मूला था वो आपको आना चाहिए और लाजमी आना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला था यानी कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू, ये अगर 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपने याद रखना है, अगर आपने याद किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप याद कर सकते हैं। सेम हम इसी को, अब ये हमारे पास क्या है, a प्लस एच अल्फा की जगह पे आएगा और जो a है सिंपल बीटा की जगह पे आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला ओपन होगा 2 cos, यानी कि जो a प्लस एच है ये अल्फा के इक्वल है, ये बीटा के इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इनटू जो है साइन इंटू a प्लस एच माइनस a बाई 2, यानी कि अल्फा माइनस बीटा काट दिया आपने। सेम ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, अगर याद होंगे तो आपको जरा भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे ओवर एच आ जाएगा हमारे पास जी। अब हमारे पास क्या है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि हमारे पास a और a क्या हो जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास a में से a को सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा h बाई 2 आ गया, ओवर क्या है हमारे पास h। तो h को एक साइड पे हम कर लेते हैं, या हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बाई एच cos a प्लस h बाई 2, यानी कि 2 को आप डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, h बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे। और सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम इसी तरह भी लिख सकते हैं आप, यही आपका आंसर साइन h बाई 2। यानी ये हमारे पास जो फंक्शन था ये उसका आंसर आ चुका है हमारे पास साइन वाले का जी। अब हमारे पास फंक्शन नंबर 3 है, तो हम इस फंक्शन 3 को अब सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन 3 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 जी। इसको हम इक्वेशन 3 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, इसको हम 3 रख लेंगे। तो आप जो मर्जी रख सकते हैं, यानी आपके आसानी के लिए है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा, ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और एच फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर हम रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच, तो हमारे पास क्या हासिल होगा, एफ इंटू ए प्लस एच क्यूब प्लस 2 ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 जी। ये आपने रख लिया। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे बोला, यानी ए प्लस एच की क्यूब है तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस एच का स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और मजीद इसको, और फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका एफ इंटू ए प्लस एच का। तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3AH इंटू ए प्लस एच, बिल्कुल सही फार्मूला लिखा हुआ है। अगर जिन स्टूडेंट्स को फार्मूले याद नहीं है वो लाजमी फार्मूले याद रखें, ये उनके लिए बिल्कुल आसान है। यानी फार्मूले याद होंगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा ये सवाल करने। प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH इंटू माइनस 1, यानी कि ये आपके पास आ चुका है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों हमारे पास पहली टर्म आ चुकी है, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 स्क्वायर एच प्लस 3H का स्क्वायर प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2H का स्क्वायर प्लस 2H का स्क्वायर प्लस 4A माइनस 1। ये आपके पास आ चुका है f इंटू ए प्लस एच। तो अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a, यानी x की जगह अब हम सिर्फ a रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसिंग x बाई a इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जी। तो अब हमने a को रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों हमारे पास टर्में आ चुकी हैं, तो हम इन दोनों को टर्मों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और h के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जी अब सबसे पहले लिखेंगे पहली टर्म जो हमारे पास ये आई थी, a क्यूब प्लस एच क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस हमारे पास f ऑफ a वाली लिखेंगे, a क्यूब प्लस 2a माइनस 1 ओवर h आ जाएगा। इस मजीद को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कहाँ से करेंगे, इधर से हम माइनस जो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। तो इनमें जो आपसे कटते हैं वो काट देने आपने इसमें से टर्म में से, और जो ऐड होते हैं उनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा
ये आ जाएगा हमारे पास 1 और h को हम इधर ले जाएंगे साइड पे, तो एच क्यू प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो मजीद हम यहाँ से h, क्योंकि हर टर्म के अंदर h मौजूद है तो हम यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं। तो h हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h अंदर बच गया हमारे पास। तो ये h से h हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन नंबर 4 है। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू cos x आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 की इक्वल रख लेते हैं। तो क्या फाइंड करना था हमने, f ऑफ a प्लस h हमने फाइंड कर माइनस f ऑफ a और h फाइंड करना है हमने। तो टू फाइंड सबसे पहले हम क्या रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, जी सबसे पहले हम इसके अंदर रिप्लेस करेंगे f ऑफ a प्लस h, रिप्लेसिंग x बाई a प्लस h। जी सबसे पहले हमने a इंटू a प्लस h फाइंड करना था, तो x की जगह रिप्लेस होगा a प्लस h। तो इक्वेशन 4 के अंदर हम लिखेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, वो गेट f इंटू a प्लस h इज इक्वल टू cos a प्लस h आ जाएगा। टू फाइंड f ऑफ a, अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a, क्या रिप्लेसिंग करेंगे हम, x बाई a रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर करना है हमने। तो f ऑफ a इज इक्वल टू cos a आ जाएगा हमारे पास। तो हम इनको क्या करेंगे, देयरफॉर f इंटू a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, तो cos a प्लस h माइनस cos a ओवर h आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपने ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ था कि cos अल्फा माइनस cos बीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट ईयर के अंदर क्या फार्मूला था इसका। तो इसका फार्मूला था कि माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये जिन बच्चों को याद नहीं है वो फार्मूले याद रखें। तो इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए हमने ये आंसर निकालने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि माइनस 2 साइन a प्लस h प्लस a ओवर 2, यानी कि a प्लस जो h हमारे अल्फा की जगह पे मौजूद है और ये जो a है बीटा की जगह पे मौजूद, दोनों का हम जमा कर देंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, इनटू ये डॉट का निशान, इनटू का मतलब यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो साइन इंटू a प्लस h माइनस a ओवर 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम मजीद, और नीचे ये फार्मूला लिख दिया गया है आपकी आसानी के लिए ताकि आपको याद रहे। जिन दोस्तों ने याद किया हुआ बच्चों ने तो वो ठीक है, जिन्होंने नहीं याद किया वो याद कर लें इस फार्मूले को। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2 बाई एच साइन इंटू 2a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसकी 3 पार्ट्स हैं यानी A, B और C। तो आइए हम देखते हैं कि A पार्ट में हमने क्या करना है इसके अंदर। द पैरामीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। जी वो कहता है हमारे पास पैरामीटर P आपने फाइंड कर लेना है। पैरामीटर P है स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन, क्या है वो कहता है स्क्वायर ऑफ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A, यानी कि स्क्वायर ऑफ फंक्शन हमारे पास जो एरिया का स्क्वायर ऑफ फंक्शन है इसको हमने फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहता है एरिया ऑफ ए, एरिया यानी एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। जी वो कहता है हमारे पास जो एरिया है वो सर्कल ऑफ अ फंक्शन है, ये सर्कल का फंक्शन जो हमारे पास है वो सर्कल का एरिया समझ ली उसी तरह, और सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना, वो कहता है वॉल्यूम ऑफ वी हमारे पास क्यूब है एज अ फंक्शन के तौर पर हमारे पास मौजूद है ये वी। तो ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस, कहता है जो एरिया है इसकी बेस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट जो हमारे पास ए है इसको हल करते हैं। जी पार्ट ए हमारे पास है लेट ए बी द एरिया एंड बी बी द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। जी आपके सामने मैंने जी स्क्वायर ऑफ साइड बना दिया, स्क्वायर यानी कि बना दिया आपके सामने, यानी कि स्क्वायर का मीनिंग होता है कि आपके पास ऐसी चीज है ऐसी इसकी चारों साइडें हमारे पास क्या इक्वल होती हैं, चारों साइडें आपस में क्या होती हैं इक्वल, इसे हम स्क्वायर कह रहे हैं। तो इसका हमने क्या करना है, एरिया बता रहे हैं हमें, एरिया क्या है इसका स्क्वायर ऑफ फंक्शन था। तो देन ए इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि अगर स्क्वायर वाली चीज हमारे पास कोई भी है, कोई आपके पास जमीन है या जो भी चीज है उसका आपने एरिया फाइंड करना है, तो वो उसका यानी जो भी एक जिला होगा ये जो साइड होगी उसका स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना, ये फार्मूले आपके प्रीवियस बेसिक क्लासेस के अंदर हो चुके हैं।
तो जी अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरामीटर। जी पैरामीटर हमारे पास क्या है, इसकी चारों साइडें हमारे पास क्या थी, चारों साइडें 1 2 3 और 4। ये हमारे पास क्या आ गया 4x, यानी इक्वेशन 1 रख लें, इसको क्या करना है इक्वेशन नंबर अब 2 रख लें। फाइंड हमने क्या करना है, पैरामीटर p फाइंड करना था। तो p इज इक्वल टू 4x है, तो x की वैल्यू हमें चाहिए इस इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 में से हम कैसे निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू x का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका we will write p in terms of a from 1। इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे कि x is equal to square root a putting in equation number 2, यानी कि हम इसका क्या कर लेंगे, अंडर रूट कह सकते हैं, स्क्वायर रूट कह सकते हैं, हम वो लेंगे इसका। तो x is equal to हमारे पास क्या है, अंडर रूट ओवर a आ जाएगा। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया तो गेट p is equal to 4x की जगह हमने ये पुट कर देंगे अंडर रूट ओवर a। रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास जो आंसर आ चुका है ये वाला, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा बी। तो लेट ए बी द एरिया एंड सी द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर। जी हमारे पास ए किस चीज का एरिया है, सर्कल का एरिया है हमारे पास। सी हमारे पास क्या सर्कमफेरेंस है, और ये हमारे पास जो आर है इज अ रेडियस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले इसके बारे में अंडरस्टैंड हो गई। इस सर्कल कहते हैं, इसका जो कांस्टेंट अंदर वाला सेंटर पॉइंट है, इससे लेकर इसकी बाउंड्री पॉइंट तक इसका रेडियस होता है हमारे पास। और ये जो साइड वाली बहर वाली जो बाउंड्री होती है इसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो देन हमारे पास क्या आता है, एरिया, जो हम सर्कल का एरिया अगर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसे हम इक्वेशन 1 रखेंगे। तो हम अगर सर्कल का सर्कमफेरेंस लिखेंगे तो उसे हम 2 पाई आर लिखते हैं। तो ये आप प्रीवियस क्लास यानी बेसिक क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जी तो 1 और 2 इक्वेशन आप हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ से एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ से हम क्या करें, ऊपर एरिया की इक्वल हमारे पास पाई आर क्यूब है, तो नीचे हमारे पास क्या चीज़ को 2 पाई आर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वी विल राइट ए इन टर्म ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन 2 आर इज इक्वल टू सी और 2 पाई, यानी 2 इक्वेशन में से हम सी की वैल्यू आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ से। तो आर इज इक्वल सी और 2 पाई पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे इसको हम। तो वी गेट ए इज इक्वल टू पाई इंटू सी और 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर सी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर एक है, नीचे हमारे पास क्या है, पाई स्क्वायर है, यानी एक पाई नीचे बच जाएगा हमारे पास। ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर और 4 पाई। जी ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल ही इजी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट हमारे पास क्या, लेट वी बी द वॉल्यूम एंड ए द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स। जी उसने कहा है कि आपका जो एरिया बेस का एरिया आपको फाइंड करना है, यानी आपके पास कोई वॉल्यूम की तरह आप समझ लें। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, वॉल्यूम एक, अगर आपके पास गिलास समझ लें पानी वाला, उसके अंदर जितना पानी डालेंगे ये वाली जो चीज़ है अंदर पानी वाला जो जगह है, जो एरिया है, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या एक बॉक्स है, ये डब्बा कह लें जिसे। तो उसके नीचे वाले उसने बेस बताई है, नीचे साइड जो हमारे पास है बेस, तो उसको हमने लेना। इसका हमने उसने बताया कि एरिया आपने अब क्यूब साइड, उसका क्यूब साइड की उसको वो कह रहा है कि एक्स है हमारे पास। तो देन हमारे पास वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यानी एक्स क्यूब इसलिए दिया गया यहाँ पे, यानी कि हमारे पास एक तो नीचे वाली साइड हम फाइंड करते हैं एरिया वाली, एक होती है, एक हमारे पास हाइट होती है इसकी। तो एक हमारे पास क्या ये बताया हुआ है, आपको नीचे देख सकते हैं आप, एक ये लाइन हमारे पास जा रही है इस तरफ, ये एक्स है हमारे पास, ये इस तरफ चौड़ाई, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसे कह सकते हैं आप, ये हाइट कह सकते हैं। 3 होती है टर्म हमारे पास। तो उसने हमें बताया कि क्यूब ऑफ साइड उसकी एक्स है, तो या आप एक्स सपोज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वाई एन एक्स जो भी ले सकते हैं आप, लेकिन जनरल लिया जाता है वो एक्स ही लिया जाता है यहाँ पे। तो एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया हमारे पास क्या फाइंड करना है, आपने नीचे वाले का एरिया फाइंड करना है। तो नीचे हमारे पास स्क्वायर है, तो हम इसका फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 उनके नाम रख लेंगे हम। तो वी विल राइट वी इन टर्म ऑफ ए। जी तो हम क्या करेंगे, इसको इसका वॉल्यूम वी फाइंड करेंगे। तो वी कैसे फाइंड होगा, तो एक्स क्यूब हमारे पास क्या है 3 है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका। जी तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम एक्स की वैल्यू निकाल दें। एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2, 1/2 भी लिख सकते हैं आप। इसके ऊपर वो जज़र की अलामत भी लिख सकते हैं। जज़र की अलामत की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपने याद रखनी है।
पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, वी गेट v इज इक्वल टू a की 1/2 3 आ जाएगा हमारे पास पावर, तो ये v इज इक्वल टू a की पावर 3/2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो 4 के अंदर क्या है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी। ये हम प्रीवियस जो इसके टॉपिक हैं डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये आपको आ ही जाएंगे बताने से पहले ही रहकर मैं आपकी सेफ्टी के लिए एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहें। तो कोशिश हर स्टूडेंट ऐसी करनी कि अगर आपने कोई फंक्शन पीछे से कर लिया है प्रीवियस फंक्शन, तो उसकी बेस को लेते हुए आपने उसकी मिसाल से आगे नेक्स्ट फंक्शन अपने खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपकी किताब में से कोई भी क्वेश्चन देगी उसको भी कर सकते हैं अगर आपको डोमेन और रेंज का पता है। तो अगर आपने ये कुछ मैंने देखा है कि सिर्फ वो आप क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपने नोट्स करने वो याद करने, एज रटा सिस्टम नहीं करना आपने, यानी एज आपने कंसेप्ट क्लियर करना है अपना कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। जब आपको डोमेन और रेंज का पता चल जाएगा तो आपके पास कोई भी फंक्शन रख दिया जाएगा तो आप उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की। तो इसी तरह मैंने कोशिश की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। तो अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो आप इन सब क्वेश्चनों के डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है हमारे पास। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसके अंदर फंक्शन हमारे पास है gx इज इक्वल 2x - 5 जी। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और भी उन्होंने बताई हुई है कि बिलो स्केच द ग्राफ जी इसने उसने कहा है कि आपने इसके अंदर ग्राफ भी फाइंड करना है। तो आपको मैंने पीछे ग्राफ के बारे में भी बताया है, तो अगर आप ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंड है यानी कि समझ चुके हैं तो यहाँ से इजीली आप ग्राफ भी बना सकते हैं, डोमेन और रेंज भी इजी फाइंड कर सकते हैं। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन नंबर 1 हमारे पास है gx इज इक्वल 2x - 5 जी। सबसे पहले हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, फिर हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे, तो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास gx इज इक्वल 2x - 5। तो मैंने कहा था कि ऐसा आपने नंबर नहीं लेना जिससे आपसे आउटपुट ना आए। तो इसके अंदर आपको ऐसी ज़हन में वैल्यू नहीं आ रही कि जो इनपुट देंगे तो आउटपुट ना रियल नंबर में से, तो रियल नंबर में जो भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो इसमें से आउटपुट लाजमी ही आएगी। तो फिर क्या होगी, हमारे पास डोमेन जो है इसके रियल नंबर ही होगी, ऐसे आपने याद रखना है। और जो आउटपुट हमें मिल रही है तो वो किस तरह की आउटपुट मिल सकती है, आउटपुट हर तरह की हमें मिल सकती है यहाँ से, तो हर तरह का नंबर मिल सकता है यहाँ पे। तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, वो भी एक रियल नंबर होगी जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखेंगे आप यहाँ लिखेंगे gx इज इक्वल 2x - 5, तो डोमेन g लिखेंगे यानी कि छोटा स्मॉल यानी कि आप g लिखेंगे d के साथ, इसका मतलब है डोमेन ऑफ इस g की फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है आपका, g इज इक्वल टू r इज अ रियल नंबर, यानी ये आपकी डोमेन रियल नंबर आपकी क्या है, डोमेन होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास रेंज आपने फाइंड करनी है, तो इस तरह आपने दरमियानी ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर फंक्शन लिखना है और फंक्शन के अंदर डोमेन हम कौन सी यूज करें, x बिलोंग टू dg, ठीक है। इस तरह ये आपका जनरल मेथड है, ये आपने यूज करना है। फिर हम फंक्शन क्या लिखेंगे, 2x - 5 था और ये डोमेन हमारे पास क्या आई थी, x बिलोंग टू r आया था। तो जब हम ये पुट करेंगे डोमेन सारी तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, यानी कि इसकी जो रेंज है वो भी क्या आएगी, हमारे पास रियल नंबर ही आएगी। तो आपने ऐसे ही फाइंड कर लेना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं जी। मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने 0 पुट कर लेनी, क्या है, सबसे पहले आपने ये प्लेन के अंदर यानी कि सबसे ये x एक्सिस है आपका और ये आपकी क्या है, y एक्सिस, आपने 2 लाइन ड्रा कर लेनी है सीधी परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर नंबर लगा लें, ये 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 और 5 तक लगा लें नंबर यहाँ पे। तो फिर ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी कि ये एज x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y नेगेटिव होता है हमारे पास, जो कि वैल्यू है 0 से ऊपर। यहाँ पे भी y के ऊपर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं एक खास तरतीब के साथ, और नीचे भी आप लाइनें लगा सकते हैं इसकी 0 -1 -2 -3 -4 और -5 लगा सकते हैं लाइनें। तो आइए हम देखते हैं कि x हम जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी आउटपुट वो क्या होगी, वो हमारे पास -5 होगी। क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, -5। फिर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आउटपुट है वो माइनस क्या आएगी, 3 आएगी। फिर हम अगर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। फिर हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर 4 पुट करेंगे तो +3 आएगी। 5 पुट करेंगे तो +5 आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरह आपने 2-3 नेगेटिव और 2-3 पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये लाजमी नहीं कि हर दफा नेगेटिव हर दफा पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की वैल्यू आपको आ सकती हैं।
जी अब देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन है, सबसे पहले आपने देखना होगा जीरो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये जीरो है जो कि आपका वर्टेक्स है, जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। यहाँ पे जो यहाँ पे ये टच करें आपस में, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की भी जीरो है। जो कि हमारे पास आई इनपुट हमने जो दी जीरो, वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो आउटपुट हमें असल वो -5 है, यानी आपने वाई माइनस वाली साइड पे जाना है, ये माइनस नीचे की तरफ है। ये आपने लाजमी याद रखना है। ये कोऑर्डिनेटर जो फार्मूला सिस्टम है हमारे पास, ये ग्राफ बनाने वाला, ये आपने याद रखना है कि यहाँ हमारा ये एक्स एक्स पॉजिटिव होता है पार्ट 1 के अंदर, ये पार्ट 2 है हमारे पास वाई के ऊपर, ये हमारे पास वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव होता है। तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा यहाँ पे। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने काफ़ी स्टडी किया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको चेक फंक्शन ही बताया जाए। तो अब देखते हैं हमारे पास -5 0, हम सीधी लाइन के अंदर ये जाएंगे सीधा बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर, और -5 के बिल्कुल सामने जहाँ यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक डॉट लगाएंगे। यहाँ पे डॉट लग चुका है, हमने सब पहले डॉट ही लगाना है, उसके बाद हम ये लाइन लगाएंगे ग्राफ वाली। फिर हम देखेंगे 1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। ये आपके पास क्या है, 1 इज अ पॉजिटिव पे खड़े हैं आप, 1 पॉजिटिव पे। फिर हमारे पास जो आउटपुट -3 के ऊपर आ रही है, y के ऊपर -3। अब देखते हैं नेगेटिव वाली साइड पे, ये देखें बिल्कुल इसी लाइन में सीधे देखना है, और ये लाइन सीधे देखनी है आपने दोनों साइडों पे, इधर और बिल्कुल इस साइड पे। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सामने इसके डॉट लगा देना है, बिल्कुल सामने, यानी ऊपर 1 देखेंगे, इस साइड पे हम देखेंगे -3, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है ये 2, तो इसके साथ हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है, इस दफा 1 नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, ये नीचे हम 1 देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 2 को सामने लगाना है और 1 के भी नेगेटिव के सामने आपने डॉट लगा दिए यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट हम देखें 3 पुट किया एक्स का, ये 3 पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है, +1 आ रहा है वाई का, क्या आ रहा है, +1। नीचे हमारे पास वाई नेगेटिव है, ऊपर वाई हमारे पास क्या है, एज अ पॉजिटिव नंबर है। तो ये हमारे पास वाई पॉजिटिव, इसके बिल्कुल सामने हम ये डॉट लगाएंगे, नीचे 3 को देखते हुए, ऊपर 1 को देखते हुए। तो ये डॉट लगा लिया हमने। फिर हम 4 पुट करेंगे, यानी कि 3 आंसर आएगा हमारे पास, 3 इज अ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, 3 पॉजिटिव किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसके बिल्कुल 4 के सामने और वाई पॉजिटिव 3 के सामने हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम देखेंगे 5, तो नीचे भी हमारे पास क्या है, 5, दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी पॉजिटिव हमने वैल्यू देखी यहाँ से ऊपर, और इधर भी हमने पॉजिटिव वैल्यू देखी। तो यहाँ सामने इसके बिल्कुल डॉट लगाएंगे। फिर हमने एक स्केल के साथ इसकी ये जो डॉटेज हैं, इनको हमने क्या करना है, आपस में इंटरसेक्ट कर देना है। तो ये हम यहाँ पे यानी किस तरह कह सकते हैं कि लाइन लगाएंगे बिल्कुल सीधी। तो एज ए स्केल के साथ आपने एज स्टूडेंट्स आपने लगानी है। इसे आप क्या कहते हैं, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे आपने ग्राफ बनाने हैं। तो ये बिल्कुल ग्राफ बनाना आसान है, डोमेन और रेंज निकालनी है, उसके बाद आपने ये सिंपल ग्राफ ड्रा कर देना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 आपका अंडर आ जाएगा इसके ऊपर। तो अब हमने इसमें से आपने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। तो सिंपली आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिसका कोई आंसर ना आए। तो यहाँ पे हम अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 to 4 हो जाएगा, 4 में से 4 निकले 0 आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम -1 पुट कर दें फर्ज करें, या 1 पुट कर दें, 2 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4 निकल -3 का बच जाएगा अंदर। तो ऊपर अंडर के अंदर आपने -3 अभी तक रीड नहीं किया, तो इसका मतलब ये कोई आंसर आपके पास फिलहाल नहीं है रियल नंबर में से। तो अगर मैंने से अंदर अंडर के आ रहे तो ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ना डोमेन आ रही है इसके अंदर, डोमेन के अंदर -1 पुट करें तब भी डोमेन नहीं आती, इसकी रेंज नहीं आ रही डोमेन के अंदर। तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे डोमेन में जो इसका आउटपुट लाजमी थे। तो अब देखते हैं हमारे पास, ये आपको आसान तरीका समझा रहे हैं कि आपने लिखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4, यानी जो आपके अंदर रकम मौजूद है वो लिखनी है ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप इक्वल 0 या इससे बड़े, ठीक है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो 0 आएगी जब अगर आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर और इक्वल टू, इसकी या इक्वल पुट करेंगे एक्स स्क्वायर -4 के, या इससे बड़ी टर्म पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, या इससे बड़ा आएगा। तो अब देखते हैं इसको आपने सिंप्लीफाई करना है।
एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी इस 4 को इधर ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x का मान लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि अगर x का स्क्वायर है यहाँ पे भी 4 है, इसका अंडर रूट दोनों साइडों पे लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये प्लस -2 आ जाएगा हमारे पास, 2 टर्म के अंदर वैल्यू आएगी इसकी, यानी एक दफा x ग्रेटर इक्वल टू होगा, दूसरे हमारे पास क्या होगा x लेसर इक्वल टू -2 बन जाएगा। सबसे पहले देखें आपको डोमेन समझाने के लिए ग्राफ ये हमने खींचा, तो अब देखें अगर -2 इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, तो -2 से लेस देन -3 -4 -6 इन्फिनिटी तक आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट लाजमी आएगी। फिर हम चलते हैं 2 की तरफ, तो 2 पुट करेंगे हमारे पास आंसर 0, 2 से ग्रेटर पुट करेंगे तो आप भी आंसर हमारे पास आउटपुट देता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देखें कि 2 और -2 के दरमियान वाली वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, अगर इनके दरमियान हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर इसका नहीं आता, आउटपुट नहीं आती, इसलिए हम ये डोमेन इसके अंदर इंटर नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास ये देखें x बिलोंग टू 2 इंटू 2 इन्फिनिटी आ जाएगा, इसके ऊपर हमने ओपन ब्रैकेट लगाई हुई, क्या लगाई हुई हमने इसके ऊपर, एक साइड पे ओपन है एक साइड पे क्लोज है, ये हमारे पास क्या है 2 वाली साइड पे क्लोज ब्रैकेट है, इस साइड पे ओपन। क्लोज का मीनिंग है कि 2 इसमें हम डोमेन इनपुट देंगे, 2 हमारा डोमेन होगा, यानी कि 2 हम इनपुट देंगे। तो इन्फिनिटी का जो नंबर है हमारे पास ये अनडिफाइंड भी होता है, इससे लेस देन जो भी टर्म होगी वो भी हम पुट यहाँ पे करेंगे, उससे हमें आउटपुट हासिल होगी। तो नेक्स्ट और हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास जो डोमेन बन रही है यहाँ पे x बिलोंग टू -∞ -2, यानी कि हमारे पास क्या है इस साइड पे आपके पास क्लोज ब्रैकेट मौजूद है यहाँ पे, ये और ये हमारे पास क्या है ओपन ब्रैकेट आएगी, तो ये आपने याद रखना है। तो ये -2 से लेकर -∞ दो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट लाजमी आएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगी डोमेन कहलाएंगे, हमारे पास क्या 2 डोमेन आ चुकी हैं, तो 2 डोमेन एक ही फंक्शन हमारे पास, तो हम इसका क्या करेंगे यूनियन लेंगे। तो x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट -∞ -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 2 और इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ सकता, ये आ गई हमारे पास डोमेन, क्या आ गई हमारे पास डोमेन, यानी कि हम -2 से लेस देन पुट करेंगे और 2 से ग्रेटर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी आउटपुट लाजमी आएगी। ये इस तरह हमने डोमेन फाइंड करनी होती है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे डोमेन फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं डोमेन डी इस फंक्शन के हमने ये लिख दी यहाँ पे, बिल्कुल यही लिखनी है आपने। फिर हमें आउटपुट इससे क्या मिला ये भी आपने देखना है, इससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है जी। यहाँ पे हम इन दोनों टर्मों में से जो भी वैल्यू यहाँ फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो किस साइड की तरफ जा रही है हमारे पास। अब देखिए आप x का स्क्वायर मौजूद है, यानी जो भी अंदर इसके अंदर नेगेटिव पुट करें जो भी पुट करें, अब देखिए -2 से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू आएगी 4 से, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि तो इसका मीनिंग है कि नेगेटिव रेंज के अंदर नहीं आएगी, यानी जो भी वैल्यू रेंज के अंदर आ रही है वो एज अ पॉजिटिव आ रही है। तो अब देखते हैं हमारे पास ये x फंक्शन आपने ये सेम टू सेम इस तरह लिखना है, ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट ये से कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं हम, तो x स्क्वायर -4 x बिलोंग टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी डालेंगे हम, यानी ये हम इसकी डोमेन डालेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट यानी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है। अब देखिए जी हम इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 0 तो यहाँ पे लाजमी आएगा, यानी 2 पुट किया तो 0 आ रहा है हमारे पास, तो 0 हमारे पास लाजमी यहाँ लिखेंगे, तो 0 हमारे पास क्या है एज अ क्लोज ब्रैकेट के अंदर आएगा, यानी कि 0 भी आएगा। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू माइनस में पुट करेंगे पॉजिटिव इनपुट करेंगे तो आपका जो आउटपुट है यानी कि जो आपकी रेंज आ रही है वो एज अ पॉजिटिव नंबर आ रही है, यानी -4 पुट करके चेक कर सकते हैं आप, जो भी करेंगे तो आंसर आपके पास जो आउटपुट यहाँ पे आएगी फंक्शन की वो एज अ पॉजिटिव आएगी। वही हमने लिखा है यहाँ पर रेंज इसकी, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी के ऊपर हमने क्या लिखा है छोटी ब्रैकेट लिखी हुई है, यानी कि इसके अंदर इन्फिनिटी शामिल है, इन्फिनिटी तक जो इसके नियरेस्ट नंबर तक हम आंसर दे सकते हैं एज अ पॉजिटिव के अंदर, तो ये हमारी क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। चलिए आए हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं जी। अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर पीछे प्रीवियस मैंने ग्राफ के अंदर बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यानी कि वो डोमेन आप पुट करेंगे जिससे आउटपुट आपको मिल रही होती है। तो प्रीवियस ग्राफ के अंदर 0 के अंदर हमें आउटपुट मिल रही थी और यहाँ पे हम इस ग्राफ के अंदर जो इस फंक्शन के अंदर वो हमें 0 के ऊपर आउटपुट नहीं मिलती, तो किसके ऊपर आउटपुट हमें मिलती है -2 और 2 के ऊपर आउटपुट मिल रही होती है। तो हमने क्या पुट करना है -2 और 2 x की जगह पुट करना है, पहले आपने
तो फिर आउटपुट हमारे पास क्या है 0 आएगी, और 2 पे भी हमारे पास क्या है 0। फिर 3 पॉजिटिव पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर पुट करके चेक करनी ये वैल्यू जो आप टेबल बना रहे हैं एक्स, ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, 3 पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 2.2, 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.4, माइनस 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 2.2 आएगा पॉजिटिव के अंदर, माइनस 4 पुट करेंगे तो वो भी 3.4 ऐसा पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो चलें सबसे पहले आपने ये ग्राफ आपने ड्रा करना है अपने पेज के ऊपर, एक्स से लेकर एक्स डैश तक आपने पुट करना है यहाँ पे, फिर वाई से लेकर वाई डैश तक। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट याद रखना है आपने, मैं भी आपको डिफाइन करता हूँ, ये इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, तो इसके अंदर जो आपका वाई है, वाई एक्सिस वो पॉजिटिव होता है और जो एक्स एक्सिस वो नेगेटिव वैल्यू देता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा, ये वाला 3 कोऑर्डिनेट है, कौन सा है 3, तो इस 3 के अंदर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है, 4 के अंदर y की वैल्यू क्या है नेगेटिव आएगी और x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से आपने देखनी है वैल्यू कि आपने x की वैल्यू क्या पुट की। तो हमने सबसे पहले वैल्यू x की 2 पुट की है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे x एक्सिस हमने क्या किया 2 ली थी, और बिल्कुल सेम यहाँ पे y की 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बिल्कुल सामने इसके डॉट लगाएंगे। फिर हमने 3 वैल्यू पुट की x की, तो हमारे पास क्या आंसर है 2.2, ये हम 3 वैल्यू पुट की इसकी, आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2.2 के सामने बिल्कुल हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 4, तो 4 एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ये निशान है हमारे पास, इसके सामने हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू आएगी 3.4, वो वाई एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव आ रही है, यानी कि यहाँ पे 3.4 आएगी। इसके सामने बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या लगाना है डॉट लगा देना है। नीचे भी देखना है आपने एक्सिस के ऊपर भी, वाई एक्सिस के ऊपर भी देख के डॉट लगाना है। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे इनको टच करना है, यहाँ से लेकर यहाँ पे टच करेंगे, फिर यहाँ से फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे टच कर देंगे, यानी कि आपके एक साइड पे ग्राफ बन चुका है। अब हम देखते हैं इसमें नेगेटिव वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0, नेगेटिव 2 एक्स एक्सिस की हमारे पास इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू है, तो यानी कि ये हमने क्या किया नेगेटिव एक्सिस की वैल्यू 2 पुट की, तो हमारे पास वही आंसर 0 दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सेम। इसी तरह आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया, फिर हमने क्या पुट किया -4 पुट किया, सॉरी -3 पुट किया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर था 2.2, यानी बिल्कुल सेम इसी के सामने। तो हम क्या करेंगे यहाँ डॉट लगाएंगे, इसके ऊपर क्या कर देंगे डॉट लगा दिया। फिर नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे -4, ये 4 पुट किया, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 3.4 बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके सामने बिल्कुल डॉट लगाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप एज अ स्टूडेंट्स, हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो, तो आपने बिल्कुल सीधी लाइनें लगानी है, ठीक है। आपको अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो यानी कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपने डॉट के निशान लगाने हैं, यानी आपने वाई एक्सिस को भी देखना है और एक्स एक्सिस को भी देख के सामने डॉट लगाने हैं। डॉट लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है इसके ऊपर लाइन खींच देनी है नीचे, और डॉट को यानी कि आपने मिला देना है। तो ये आपका क्या बन गया ग्राफ बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एज स्टूडेंट्स तो आपको ये समझ आ गई होंगी, और जिन स्टूडेंट्स को ये समझ आ गई है इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके जो फंक्शन रहते हैं वो करेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे। तो ये आपके पास असाइनमेंट भी है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये बाकी आपके पास क्वेश्चन बच रहे हैं इसके फंक्शन, उसकी आप डोमेन और रेंज फाइंड करें और एज अ फंक्शन फाइंड करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसका लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तो किस स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड किया है किस फंक्शन को वो कैसे फाइंड कर सकता है, फिर हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आप अपने आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आपका मैच इक्वल हो गया तो इसका मतलब आपको अंडरस्टैंड यानी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर नहीं हो सका तो फिर इसको मज़ीद आप अंडरस्टैंड करिएगा ताकि आपके सवाल और से और बेहतर हो सकें और आप अच्छे मार्क्स मैथ में से ले सकें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट के साथ यानी आपकी जो रियल लाइफ के बारे में छोटी छोटी एग्जाम्पल देकर समझाया जाए ताकि आप समझ सकें इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।